3 चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है कोई बड़ी पेंटिंग ड्रॉ करते वक्त। पहला पॉइंट है प्रोपोर्शन कंट्रोल। अक्सर जब हम बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सी चीज कितनी बड़ी होगी या कौन सी चीज कितनी छोटी होगी, जिसके वजह से कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा बड़ी बन जाती है और कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा छोटी बन जाती है। सारी चीजों को अपने अपने साइजेस में, अपने अपने मेजरमेंट्स में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूरे ड्राइंग को एक ही बार में देखो। और अक्सर जब हम बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसे हमें देखने के लिए सर को ऊपर नीचे करना होता है, जिसके वजह से प्रोपोर्शंस में गड़बड़ होती है। इसके लिए आप थोड़ा सा ड्रॉ करो, देन पीछे जाओ। पीछे जाने से आप ये क्लियरली देख पाते हो कि सारी चीजें सही है या नहीं है। सेकंड पॉइंट है कंपोजिशनल फ्लो। जब हम छोटे पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वहां पे सारी चीजों को अरेंज करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वहां पे एरिया कम होता है। बट जब हम बड़े पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वहां पे कहाँ पे कौन सी चीज ड्रॉ होगी, क्यों होगी, ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए आप रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन रेशियो, इस तरह के कंपोजिशनल रूल्स का हेल्प ले सकते हो, जो आपको ये समझाती है कि कहाँ पे कौन सी चीज रखने से आपकी जो ड्राइंग है वो बेस्ट लेवल पर पहुंच पाएगी। और तीसरा पॉइंट है लाइन एनर्जी। जब हम छोटे पेपर में ड्रॉ करते हैं तो छोटे छोटे लाइंस खींचना हमारे लिए इजी होता है, बट जब हम बड़े पेपर में ड्रॉ करते हैं तो बड़े बड़े लाइंस खींचना विथ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिसके लिए आपको लाइंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक ब्लैंक पेपर में सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके वजह से आपकी स्ट्रोक्स इंप्रूव होगी, आपकी लाइंस की फ्लो इंप्रूव होगी। कमेंट में बड़े ड्राइंग्स करते वक्त इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हो।